आगे कुछ भी बोलने से पहले आप जरा इस फोटो को देखो। ये फोटो 5 अक्टूबर 2021 की है। यहाँ बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खड़े हैं। लेफ्ट साइड में एक लेडी है जिनकी कंफर्मेशन मुझे नहीं है, आपको हो तो कमेंट में बताना। बट मोदी जी के राइट साइड में जो खड़े हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हो? इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला और यस, काफी लोग जानते होंगे इनको। क्या आपको इन्हें देखकर ये फील भी हो रहा है कि ये एक मल्टी मिलियनर इंसान है? इनका ड्रेसिंग सेंस देखो कितना सिंपल है। शायद तक इनकी मानो ऐसी हो रही है जैसे कब से इस्त्री नहीं हुई। अगर ये एक वेल नोन पर्सन ना होते तो इनकी सिंप्लिसिटी देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये करोड़ों रुपए के मालिक है। इनफैक्ट जब उनसे इस फोटो के बारे में सवाल किए गए तो इस पर उनका कहना ये था कि क्या करूं, मुझे आदत है ऐसे रहने की। लेकिन चलो ठीक है, इनकी उम्र तो ज्यादा थी, हो सकता है इनके ज्यादा शौक ना हो। पर जरा अब इस इंसान पर नजर डालो। ये स्कूल या कॉलेज का कोई आम बच्चा नहीं है, एक करोड़पति इंसान है। इनका नाम है अनुभव दुबे। इनके चाय सुट्टा बार की नेटवर्थ 10 करोड़ प्लस है। बट अभी भी ये एक सेकंड हैंड स्विफ्ट कार यूज करते हैं। जैसी इनकी लाइफस्टाइल है उसे देखकर आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये इतने अमीर भी हो सकते हैं। बट ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ताकि आप ये जानो कि अमीर दिखने और अमीर होने में कितना अंतर होता है। एग्जाम्पल तो मैंने सिर्फ 2 ही लोगों का दिया, बट इनके जैसे कितने ही ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की नेटवर्थ होने के बाद भी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। अब हो सकता है इसमें कुछ लोग ये कहें कि यार कंजूस होंगे और क्या, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे अमीर लोगों के सिंपल रहने के पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो दिमाग घुमा देंगे आपका। देखो, हो सकता है कि अभी आपकी सोच ये हो कि यार जब भी मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, एक लेवल अचीव करूंगा, तो हर उस महंगी चीज को खरीदूंगा जो मुझे पसंद है, जिससे दूसरों को देखते ही ये मालूम पड़ जाए कि ये कितना अमीर इंसान है। बट आगे ऐसे लोगों के सिंपल रहने के पीछे जो रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें जानने के बाद हो सकता है कि जब भी आप उनकी लेवल पर पहुंचो तो आप भी ऐसा ही करो, क्योंकि ऐसे रहने के भी कई ऐसे फायदे हैं जो आपको और कामयाबी दिला सकते हैं। वो कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो बिना अब इंट्रो में और ज्यादा टाइम लगाए सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं। सोशल कनेक्शन। सोचकर देखो, आप किसी पार्टी में गए जहां एक आदमी अपने व्हाइट एंड ब्लैक टक्सीडो सूट में एक मर्सिडीज से उतरता है। वो पार्टी में आपसे कुछ ही दूरी पर खड़ा है, तो आप ये बताओगे कि आप उस आदमी के पास जाकर उससे सीधे बात कर पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पहले बार बार आपके माइंड में ये आता रहेगा कि यार ये कितना हाई लेवल का इंसान है। आप ये सोचकर नर्वस होते रह जाओगे कि आप बात भी क्या करोगे उनसे। इतना हाई स्टैंडर्ड का बंदा है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा मेरी बातों पर? पर दूसरी तरफ उसी पार्टी में एक और इंसान है जो बहुत ही सिंपल है दिखने में। पार्टी में भी वो सूट पहनने की जगह पैंट शर्ट ही पहनकर आ गया। अब ऐसे इंसान से तो 99% चांसेस हैं कि आप आराम से पहुंच जाओगे बात करने। होश यहाँ पर आपके तब तक नहीं उड़ेंगे जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटस नहीं जान लोगे उनका। बस यही वो रीजन है कि ऐसे लोग सिंपल ही रहना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से उनके सोशल नेटवर्क पर कोई असर पड़े। उन्हें पता है कि वो जितने सिंपल दिखेंगे, जितनी नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, वो उतना ही दूसरों को खुद से रिलेट करवा पाएंगे और उनका भरोसा जीत पाएंगे। आपने खुद अपने आसपास कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा कि यार ये बंदा कितना अमीर है, फिर भी जरा भी घमंड नहीं है इसमें, कितना सिंपल बन के रहता है। इनफैक्ट इकिया के फाउंडर अंगवार कंपरद ने इसको सबके सामने बताया कि कैसे उनका आम दिखना उन्हें ऑथेंटिक दिखाने और सोशल कनेक्शन बनाने में उनकी बहुत हेल्प करता है। अंगवार कहते हैं कि अपनी पुरानी वॉल्वो कार चलाना, इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करना या दूसरों से अपनी टोटल वेल्थ छुपाना, ये सारी चीजें उनको दूसरों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। सिर्फ यही नहीं, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, सैम बैंकमैन ये काइंड ऑफ जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनते हैं ताकि देखने वाले उनसे रिलेट करें और उनको दिल से इज्जत दें। अवॉइडिंग जजमेंट। देखो, लाइफ का ये कड़वा सच है, जब भी आप दूसरे लोगों से ऊपर उठोगे, उनसे ज्यादा पैसे कमाने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए जेलसी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एंड भले ही वो आपके सामने न दिखाएं, बट पीठ पीछे वो आपके बारे में ऐसी ऐसी गॉसिप्स करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। चाहे आप कितने ही अच्छे इंसान हो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप खुद को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ भी दे रहे हो, फिर भी लोगों का आपको जज करना जरा भी कम नहीं होगा। अब डायरेक्टली ऐसे जजमेंट्स कौन पसंद करेगा? खासकर वो लोग जिनका एम्बिशन बहुत हाई होता है। तो ऐसी जजमेंट्स उनके लिए ना हो, इसीलिए कई अमीर लोग सिंपल ही रहना पसंद करते हैं। ड्यूटी फ्री शॉपर्स के को-फाउंडर फीन है। ये एक मिलियनर नहीं, बिलियनर है। लेकिन इनकी लाइफस्टाइल देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये इतने पैसे वाले इंसान होंगे, क्योंकि ये दूसरों को अपनी दौलत का अंदाजा भी नहीं लगने देते। और ऐसा ना करने की वजह से लोगों के सामने वो बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनाए हुए हैं। अब भी इनकी दौलत का पता इनसे नहीं, किसी दूसरे के थ्रू लीक किया गया जो इनका वेल नोन पर्सन था, बट ऐसा कभी ये खुद से नहीं करना चाहते थे। रिच पीपल नो द वैल्यू ऑफ मनी। 2016 के रेडिट आस्क मी एनीथिंग इंटरव्यू में जब बिल गेट्स से ये पूछा गया
कि अच्छा ये बताइए कि आप अपने आप पर और अपनी ज्वेलरीज पर कितना खर्चा करते हो। तो उन्होंने इसका सीधा जवाब ये दिया कि देखो, मुझे इन दोनों ही चीज़ों पर फालतू पैसे खर्च करना ज़रा भी पसंद नहीं है। उनके हाथ पर जो रिस्ट वॉच आप देखते हो मैक्स टाइम, वो बहुत ही नॉर्मल सी देखने मिलेगी आपको। बट सवाल है कि आखिर क्यों इतना पैसा होने के बाद भी इतनी सस्ती घड़ी क्यों पहनना? ऐसे इसलिए क्योंकि ये पैसा उनको विरासत में नहीं मिला। अपनी सारी कामयाबी उन्होंने खुद की मेहनत से हासिल की है। भले ही आज उनके पास बहुत सारी दौलत है, बट स्टिल वो अपने पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी हमारी नीड की चीजें हैं वो अगर हम सिंपल भी लेते हैं तो भी चल जाएगा हमारा काम। अच्छा, कुछ लोग का ये भी मानना होता है कि यार ये सब कहने की बातें हैं, ये लोग सिर्फ दिखाते हैं कि ये सस्ती चीजें पहने हुए हैं, बट असल में उसी चीज की कीमत हजारों लाखों में होती है। तो हाँ, कहीं कहीं इनका मानना भी सही है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मार्क ज़करबर्ग। हम लोग जब भी इनको फोटोज या वीडियोस में देखते हैं, हमको ये एक बहुत ही सिंपल सी ग्रे टी शर्ट में दिखते हैं। इस टी शर्ट में आपको क्या खास लग रहा है? ये तो कोई भी खरीद सकता है यार। लेकिन ये सिंपल दिखने वाली टी शर्ट असल में सिंपल नहीं है। इनकी टी शर्ट को फेमस इटालियन डिजाइनर ब्रुनेलो के थ्रू डिजाइन किया जाता है, जिसकी इंटरनेट पर एक्चुअल प्राइस 300 से 400 डॉलर्स के बीच में है, यानी कि 24 से 33 हजार रुपए। एंड सेकेंड चीज, जिस फैब्रिक से ये बनती है, माँ के अलावा इस फैब्रिक से टी शर्ट कोई और बनवा ही नहीं सकता। ये बातें आज से पहले आपको शायद पता ही नहीं होंगी, बट सवाल यह है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? तो जवाब भी इसका बहुत सिंपल है। वो ऐसा करते हैं सिर्फ खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि दूसरों को तो वो टी शर्ट वैसे ही नॉर्मल दिखती है। बट इनके अलावा मैक्स अमीर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो एक्चुअल में सस्ती चीजें यूज करते हैं। वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं और उसी को प्रायोरिटी पर रखते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बताया था। वो एक इन्वेस्टर है। उसने मुझे कहा कि मैं अभी पिछले महीने स्टॉक मार्केट से जुड़े एक सेमिनार में गया था, जहां मेरी मुलाकात स्टॉक मार्केट के एक इन्वेस्टर से हुई। उन्होंने मुझसे काफी बातें की और बातों बातों में मुझे पता ये चला कि उनके करंट पोर्टफोलियो में उन्होंने काफी हाई रिटर्न्स अचीव की हुई है, लेकिन उनका रहना और काम सब एक किराए के मकान में है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, तो मैंने पूछ ही लिया, इतना अच्छा प्रॉफिट जब आप इन्वेस्टिंग करके निकाल पा रहे हो तो एक घर क्यों नहीं खरीदा आपने? घर तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। तब उस इन्वेस्टर ने ये कहा, हाँ मैं घर खरीद सकता हूँ और आगे चलकर हो सकता है खरीदूं भी, बट वो पैसा मेरा इन्वेस्टिंग का नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का होगा। अभी मेरा उस किराए के मकान में काम चल रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है नए घर की। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि लोग जितने ज्यादा अमीर और मेच्योर होते हैं, वो कभी भी अपना अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं करते। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जितना पैसा उतने दुश्मन, ये कहावत तो सुनी होगी आपने, और ये कहावत ही नहीं, सच्चाई है इस दुनिया की। अब आप इन फोटोज को देखो, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कितनी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है। यहाँ दुश्मन तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखकर आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के घर के बाहर की फोटोज हैं। ऐसी हाई सिक्योरिटी तो वहीं पर देखने मिल सकती है, बट नहीं, असल में ये फोटोज मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर की हैं। वही मुकेश अंबानी जी जो इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान हैं। ये हर महीने अपनी Z+ सिक्योरिटी पर 15 से 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको अपने घर की प्रोटेक्शन करनी है, इसलिए भी कि उनकी अमीरी की वजह से उन पर और उनकी फैमिली पर कोई क्रिमिनल आकर अटैक न कर दे या किडनैप न करके ले जाए। क्योंकि मुकेश अंबानी एक वेल नोन पर्सन है और इंडिया में लगभग हर कोई इनको जानता है। अब जहां एक तरफ मुकेश अंबानी है, वहीं दूसरी तरफ वही ड्यूटी फ्री शॉपकीपर्स के को-फाउंडर फिने हैं। कहने को तो ये दोनों ही बिलियनर्स हैं, लेकिन जैसे फिने ने अपनी लाइफ जी, बिल्कुल बेफिक्र होकर हर जगह घूमे, सिक्योरिटी पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, मुकेश अंबानी के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों लोग अपनी अमीरी को सीक्रेट रख कर रहते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मार्क ज़करबर्ग के बारे में एक फैक्ट है जो आपको हिलाकर रख देगा। हम सबको पता है कि वो आज के टाइम में मल्टीपल कंपनीज ओन करते हैं, एंड ऑब्वियसली इन मल्टीपल कंपनीज से उनकी कमाई करोड़ों अरबों में होती है। बट इंटरनेट पर जाकर अगर आप ये सर्च करोगे कि मार्क ज़करबर्ग खुद को सैलरी कितनी देते हैं, तो डेफिनेटली आप ये देखकर शॉक्ड हो जाने वाले हो, क्योंकि हर ब्लॉग, हर वेबसाइट पर आपको ये जवाब मिलेगा कि वो खुद को एज ए सैलरी सिर्फ $1 देते हैं और बाकी सारा पैसा वो अपनी कंपनीज में री इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे न सिर्फ उनको टैक्सेशन में बेनिफिट्स मिलते हैं, बल्कि उनकी कंपनी भी और ग्रो करती रहती है। अमीर लोगों का ये मानना होता है कि अगर तुम पैसा खुद पर खर्च करोगे तो वो सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर देगा आपको, बट उसी पैसों को अगर आप अपने काम में लगा दोगे तो उसका रिजल्ट आपको अगले कई सालों तक मिलता रहेगा। इसीलिए वो प्रॉफिट का पैसा खुद पर उड़ाने की जगह उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में उनका ये पैसा उन्हें और प्रॉफिट बनाकर देता है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स जान लेने के बाद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों आखिर अमीर लोग गरीबों की तरह रहना पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ कि अब भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार क्या फर्क पड़ता है,
पहले कुछ महंगा खरीद भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि अमीर दिखने और अमीर होने में फर्क होता है, और ये चीज आपने खुद ही फील करी होगी कि आप भले ही कितनी ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट अगर आपके बैंक अकाउंट में दौलत है तो आपके अंदर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है। इसलिए पैसा आपको स्पेंड करना है आप करो, बट हमेशा अपने पैसों के साथ एक वाइस बिहेवियर रखो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि कम सैलरी होने के बाद भी कैसे आप कई अलग अलग जगहों पर पैसा बचा सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं मिलता हूँ अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।